हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं अगस्त 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार बताना है हमारे पास, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बादाम है, ठीक है, बादाम जो है वो कितना है 4.8 किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करें, 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पास है 4800 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है किशमिश। किशमिश जो है उसने खरीदी है 2500 ग्राम, ठीक है। और काजू है 3.5 किलोग्राम। काजू जो है 3.5 किलोग्राम, इसको भी 1000 से गुना करेंगे तो आएगा 3500 ग्राम, ठीक है। अगर हम टोटल करें इन तीनों का तो जो टोटल आएगा, ठीक है, टोटल जो आएगा वो आएगा हमारा, अगर हम टोटल करें 4800 प्लस 2500 प्लस 3500 को, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 10,800 ग्राम। अब ये बोला है इसको 3 दर्जन पैकेट में बदल दिया, ठीक है, बराबर बराबर 3 दर्जन। 1 दर्जन में होते हैं हमारे पास 12, तो 3 दर्जन में होंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 3 36 पैकेट हो गए। तो एक पैकेट में कितना वजन होगा, उसके लिए हम टोटल जो वेट है 10,800 को 36 से भाग कर देंगे। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 300 ग्राम। तो एक पैकेट का जो वजन होगा वो कितना होगा, 300 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला एक जो स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर का है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, और अगर हम इसकी साइड को कितने गुना कर दें, दुगनी कर दें। दुगनी मतलब 5 था तो 10 सेंटीमीटर इसका कर दिया, 10 सेंटीमीटर ही हो गया, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो होता है साइड स्क्वायर, 5 × 5 ये होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर 10 साइड है तो इसका होगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले 25 था और अगर हम साइड को दुगना कर दें तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये कितना गुना है 25 का, 25 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 100 आएगा, ठीक है। तो ये 4 गुना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप। हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है शेप 3 डायमेंशनल है, सारी की सारी। तो देखिए क्यूब हमारी 3 डायमेंशनल है, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। अब 3 डायमेंशनल में उसकी हाइट, वेट और लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूबॉइड भी हमारा 3D है, ठीक है, ये भी हमारा 3 डायमेंशनल है। अब है सेमी सर्कल। अब जो आधा सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल जो है वो हमारा 2D है, ये हमारा 2 डायमेंशनल शेप है, तो ये तो हमारा इसका हो ही नहीं सकता। अगला है क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल और कोन। कोन तो है 3D लेकिन सर्कल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है 3 में क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल और ट्राइंगल। सर्कल भी 3D नहीं है और ट्राइंगल भी 3D नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर। स्फेयर जो है हमारा इस तरीके से होता है, बॉल की शेप का, ठीक है, तो ये भी 3D होता है। सिलेंडर भी हमारा 3D होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है, इसमें ये जो सारी शेप है वो 3D शेप है, तो इसका यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में घन, घनाभ, गोला और बेलन। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करें। तो बढ़ते हुए क्रम में चाहिए तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो देखिए चारों ऑप्शन में जो है फ्रैक्शन नंबर तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 है, ठीक है, और 1/3 है और 1/2 है। तो हम इसके जो नीचे वाले नंबर है सब में सेम कर लेते हैं, आसानी से पता लगाने के लिए हम सबको सेम कर लेते हैं। तो 4, 3 और 2 अगर देखा जाए तो इसका जो एलसीएम आएगा 12 आएगा, ठीक है।
तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, तो ये हो जाएगा 3/12। ऐसे ही नीचे यहाँ 3 को बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 से, तो 4/12, और 1/2 है तो इसको 6 से, तो ऊपर भी 6 से, तो 6/12। तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो सबसे छोटा कौन सा है, 3/12 है, जो कि 1/4 हो गया। फिर उसके बाद 4/12 है, 1/3, फिर उसके बाद 1/2। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न दे रखा है 1, फिर 6, फिर 15, फिर ये डैश, फिर 45, फिर 66, फिर 91। ठीक है, अब हमें बताना है मिसिंग नंबर क्या आएगा। तो देखिए ये 1 था, इसमें हमने 5 ऐड करा, 1 + 5 हमारा हो गया 6, और 6 में अगर हम ऐड करेंगे कितना, 6 में हमने 9 ऐड करा। ठीक है, पहले हमने 5 करा, फिर 9 करा। अब इनके बीच में देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगला जो नंबर होगा 9 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो 15 और 13 28 हो गया। अब आगे अगर हम चेक करें सेम पैटर्न को, ठीक है, तो 13 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो आएगा 17। ठीक है, 17 और 28, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा 45 आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 होगा। पैटर्न क्या बना, जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, मतलब कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उसमें हम 4 ऐड करते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग टेबल। हमें यहाँ पर टेबल दे रखी है, ब्लड ग्रुप दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के 9 हैं, बी ब्लड ग्रुप के 6, ओ ब्लड ग्रुप के 12 और ए बी ब्लड ग्रुप के 3 हैं, और टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, टोटल 30 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो सबसे अधिक कौन सा है, 12, मतलब कि ओ, जो 12 हो गया। और सबसे कम जो है हमारा 3 है, ए बी बटे में 3, तो इसका रेशो निकालना है, तो 4/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 4:1 है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। हमें बताना है जो 4 स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट बोली है काइट बिकम अ रेक्टेंगल इफ़ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो काइट जो है हमारी इस तरीके से दिखती है। ठीक है, काइट हमारी इस तरीके से, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, अब ये बोला है इसके अगर अपोजिट एंगल को इक्वल कर दें तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसकी गलत है। हमें पूछा भी क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। बाकियों को भी हम चेक कर लेते हैं। अ रेक्टेंगल बिकम अ स्क्वायर इफ़ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अगला है रोम्बस बिकम अ स्क्वायर इफ़ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। अगर हम रोम्बस की सारे एंगल को इक्वल कर दें, ठीक है, यहाँ पर रोम्बस जो है हमारा इस तरीके से ही होता है, इसकी सारी साइड तो इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ये बोला है कि अगर इसके एंगल भी इक्वल कर दें, ठीक है, तो जो है ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब पैरेललोग्राम बिकम अ रेक्टेंगल इफ़ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। अगर हम पैरेललोग्राम के सभी एंगल को अगर इक्वल कर दें तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आमनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर्स हैं वो 36 स्क्वायर हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो कितने रेक्टेंगल वो बना सकती है, कितने तरीके के। तो देखिए 36 टोटल हैं। ठीक है, अगर सभी 36 के 36 स्क्वायर्स को एक लाइन में रख दे, ठीक है, तो यानी 1/36 इसका हमारा एक बन जाएगा। और अगर 2 रो में रख दे 2 तो यहाँ पर 2, एक ये और एक ये, तो टोटल 2 ये हो गया। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 में रखेंगे तो ये 18। ठीक है, तो 2/18 का एक हो गया। तो 1 × 36 बराबर 36 हो गया। 2 × 18 बराबर 36। 3 × 12 बराबर 36। ठीक है,
और उसके बाद 4 इंटू 9 भी हमारा 36 होता है। उसके अलावा 6 इंटू 6 भी हमारा 36 होता है। इसके बाद जो है रिपीट हो जाएंगे। 9 इंटू 4 वो हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 वो डिफरेंट तरीके के रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? ठीक है, उसने स्टार्ट किया 16:50 पे, ख़त्म हुआ 21:15 पे। तो 21 और 15 ख़त्म हुआ, स्टार्ट किया था 16:50, तो इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए अगर देखिए, ये हमारे आवर्स है और ये मिनट्स है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 आवर्स को यहाँ करें तो ये 20 आवर बचा, और यहाँ पर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75। तो 75 में से 50 घटा दिया तो 25 आ गया। 20 में से 16 गया 4, तो 4 घंटे 25 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 10वां। A whole number is added to 100 and the same number is subtracted from 100. The sum of the two resulting number so obtained is. तो यहाँ पर बोला है कि 100 में अगर हम कोई भी एक होल नंबर जोड़ दें, ठीक है, माना कि हमने x जोड़ा, ठीक है, और उसके बाद 100 में ही वो नंबर हम घटा दें, 100 में ही वो नंबर हम घटा दें। अगर हम इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा? देखिए, यहाँ x प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। 100 + 100 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। 11वां क्वेश्चन है, 100 लाख इज ऑल्सो नोन है। इसमें बोला है 100 लाख, ठीक है, 100 लाख की बात हुई यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा 100 लाख, ठीक है। तो 100 लाख जो है किसके बराबर है? 100 लाख जो है हमारा 1 करोड़ के बराबर होता है। 1 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। तो हमें बताना है कौन सा जो अरेंजमेंट है वो सही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते क्रम में। तो देखिए, इसके लिए नंबर तो यहाँ पर सेम ही है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 10.5, 1.50, 1.055, आप कोई भी एक ऑप्शन का नंबर ले लीजिए, ठीक है। 1.05, 1.005 और 0.155। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर डेसिमल के बाद, ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। 3 हाईएस्ट है तो यहाँ 3 बनाए, 2 0, इसमें 1 0 ऐड कर दिया, इसमें 1 0। अब बराबर हो गया। तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा पहले आता है, सबसे बड़ा तो यही है, तो ये पहले नंबर पे होगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर का हाईएस्ट है वो है हमारा यही, ये सेकंड नंबर हाईएस्ट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारा लास्ट वाला ये, ठीक है। ये उसके बाद ये नहीं है, इसके बाद हमारे पास है ये, क्योंकि यहाँ 0 पॉइंट पहले हमारे पास 0 है तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे नंबर पे ये हो गया, और 5वें नंबर पे ये, और 6ठे नंबर पे ये, ठीक है। तो यही सीक्वेंस है जो कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630। तो इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 और 3 630। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इवन प्लेस का और ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकाल लेते हैं। मतलब 3 और 3 को जोड़ा, 3 + 3 6 हो गया, और बाकी जो ऑड प्लेस का वो भी 6 + 0 6 हो गया। इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो 0 आ रहा है, 6 - 6 0। अगर 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल तो है, ये तो इससे डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं। 3 + 6 + 3 + 0 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिविजिबल है। 5 का क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए क्या होता है, सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 12 आ रहा है तो वो तो नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा है कौन सा फैक्टर नहीं है। अगला है, द सम ऑफ, हमें बताना है यहाँ पर 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5, ये करते हुए जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। अगर ये ऑड नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए, ऑड और इवन में अगर हमने यहाँ पर लेना 5 - 5, ठीक है, 2 टर्म है, 2 टर्म हमारी क्या है, इवन है, ठीक है, इवन हमारे पास होगी तो हमारा आंसर 0 आ रहा है।
अगर हम ऑड लें मतलब 3, 5 माइनस 5 और फिर प्लस 5, तो आंसर 5 होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। अगर हम दोबारा इवन टर्म लें मतलब 4 टर्म लें, 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड टर्म पे हमेशा आंसर 5 आएगा और इवन पे 0 आएगा। हमें पूछा है ऑड टर्म है, ठीक है, तो ऑड पे हमारा आंसर हो गया इसका 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। ठीक है, साबुन का जो मूल्य कितना है, 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, एक सिक्का उसके पास है 5 रुपये का। ठीक है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं, उसका 2 सिक्के जो है वो 1 रुपये के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 जो है उसके पास 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, उसे साबुन खरीदने के लिए और कितने धनराशि की ज़रूरत है। अब देखिए उसके अमाउंट कितना है, एक सिक्का 5 का है तो ये तो 5 रुपये ही रहेंगे। ठीक है, 2 सिक्के 1 के हैं तो ये टोटल 2 रुपये हो गए और 5 सिक्के जो हैं 50 पैसे के हैं, तो 50 एक रुपये में जो है होता है हमारे पास 100 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2.50। तो टोटल अगर हम करें तो 5 और 4 9 9.5 रुपीज़ हो गए। तो कितने रुपए की ज़रूरत है उसे, 0.5 रुपीज़ की। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे वो क्वेश्चन जो कि अगस्त 2023 के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।